मैंने बोला था मैं सूर्यवंशी का फैन हूं, गोती भैया इसको खिलाओ। अब इसका ये कतई मतलब नहीं था कि आप सूर्यवंशी को खिलाओ, संजू सैमसन को बाय करो। भाई आपके पास जो है वो लेफ्टी 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 है, आपके पास एक राइटी होना भी चाहिए। वैसे भी असूलन अगली बात में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा नाम बना सकें, बहुत ज्यादा इज्जत बना सकें, बहुत लोग पहचाने उनको कि ये कौन है, बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ये असल में दुनिया सामने आ गई सूर्य कुमार यादव की। कोई बंदा पूछ रहा था कि सूर्या भाई जो है वो सीरीज कैसी गई, ठीक है, क्या जो है वो आप सीरीज मिस कर रहे हो, क्या वो आपकी टीम आपको मिस कर रही है? तो सूर्य कुमार यादव ने बोला नहीं नहीं यार वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो ये एक बड़े कप्तान की निशानी है। देखिए गलत हुआ सूर्य कुमार यादव के साथ, ये टॉपिक नहीं था मेरा, लेकिन जुबान के ऊपर जो है वो सूर्य कुमार यादव आ गया सूर्यवंशी की जगह, क्योंकि भाई मोहब्बत करते हैं सूर्य कुमार यादव से भी। असल में हम क्रिकेट फैन है यार, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूं या मैं इंडियन हूं या मैं कोई भी हूं, यार हम क्रिकेट के फैन है पाजी। तो बात वही टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं कि टीम इंडिया की एक नई प्लेइंग 11 जो सामने निकल के आ रही है, उस प्लेइंग 11 में रवि बिश्नोई को जो है वो बाहर किया जा रहा है। ओ भाई आप 9 बॉल के ऊपर 9 बॉलें करवा रहे हो, किस चीज का प्रेशर है? यहां ऐसे आप जो बॉलिंग करवा रहे हो जैसे आप पहले इंडिया खेले नहीं। यहां पहले आपने आईपीएल में बॉल नहीं डाली। आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, वर्ल्ड कप के बराबर की लीग है, दुनिया के तमाम जो बॉलर बैट्समैन कोच और पूरा जो है वो इंडिया देख रहा होता है, टीवी के ऊपर पाकिस्तान भी देख रहा होता है, और ग्राउंड में भी 1.5 लाख का मजमा होता है। तो वहां क्यों नहीं 9 बॉलें होती? वहां क्यों जो है वो आपने जो है वो अच्छी बॉलें करवाई? मकसद ये है कहने के इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर तो होता है, लेकिन बहुत आपने जो है वो जब ओवर्स में आप जो है वो 25-25 बहुत ज्यादा रन होते हैं, 30-30 आप इतने इतने जो रन खाओगे तो फिर आप जो है वो मैच कैसे बचाओगे? और यही जो है वो प्लानिंग को लेके एक नई खबर मैं देख रहा हूं इस वक्त इंडिया मीडिया के ऊपर कि एक नई दोस्तों प्लेइंग 11 निकल के आ रही है, जिसमें रवि बिश्नोई को बाहर किया जा रहा है और संजू सैमसन को इन किया जा रहा है। अब बात को यूं जरा समझिएगा, प्रॉब्लम तो यह है कि संजू खेलेंगे कहां भाई? इट्स ओके, हम उनको वन डाउन खिला लेंगे। सूर्यवंशी 1, अभिषेक 2, वन डाउन आप रखो जो है वो संजू सैमसन को, आपका मसला सॉल्व। रवि बिश्नोई निकल गया, बाकी आपकी सेम प्लेइंग 11। अब यहां दिक्कत है कि बॉलिंग कौन करवाएगा? ओ भाई साहब इतनी कोई दिक्कत नहीं है, दुबे से 4 ओवर करवाओ ना। हार्दिक पांड्या भी जब जरूरत पड़ती थी डालता था 4 ओवर, करवाओ दुबे से 4 ओवर, जो होगा देखी जाएगी भाई, डरना नहीं है। रवि बिश्नोई को भी तो रन लगे, इवन इतना जो है वो चांस नहीं था कि रवि बिश्नोई को इतने जो रन लगेंगे। बाय द वे आप दुबे से करवाओ बॉलिंग। हार्दिक पांड्या जब होता था वो भाई वो 3-3 4-4 ओवर करवाता था, 4 हर्षदीप के करवाओ, 4 हर्षित के कराओ। भाई अरे भाई सूर्यवंशी पागल हो गया यार, कोई इसको पकड़ो। अरे भाई सूर्यवंशी को किसने खुला छोड़ दिया? मेरी तौबा भाई, अरे क्या है यार ये? ओ यार ये तो ज्यादती कर रहा है बॉलर के साथ, ऐसे कोई खेलता है यार? आजमी कि सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को जो है ना आर्चर इस लेंथ पे बॉल कर रहा था ऑफ साइड पे, कि यार उसको हिलने भी नहीं दे रहा था स्टार्ट में। तभी जो है ना सूर्यवंशी का डेब्यू जो है वो 10 बॉलों पे 14 स्कोर उसने किया और उसमें 2 छक्के शामिल। क्या वो बंदा खेलता है? मतलब मैं पर्सनली कुछ क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसे बैट्समैन हैं, जब उनकी बैटिंग आती है तो स्पेशली टीवी के सामने बैठ के उनकी बैटिंग देखता हूँ। बैटिंग करने आता तो आई थिंक टीवी के सामने से नजरें हटती नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, जो शॉट्स खेलता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि आई थिंक दुनिया का यही सबसे बड़ा प्लेयर है। मैं सच आपसे बात कर रहा हूँ, जो शॉट्स खेलता है, जिस तरह विकेट को समझता है, जिस तरह स्पिनर्स को खेलता है, जिस तरह फास्ट बॉलर्स को खेलता है, सारे शॉट्स खेलता है। इसे खेलता रहना पता नहीं कितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स वो बना जाएगा। और दुनिया का बड़ा प्लेयर वही होता है जो डे बाय डे अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करता है, अपनी क्रिकेट को समझता है। ने आज डेब्यू करवाया जी। वैभव सूर्यवंशी को काफी अरसे से इंतजार था कि कब इसका डेब्यू होगा, और देखिए अभी एज तो कुछ भी नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पे जो डेब्यू हो गया है तो 2 छक्के हैं बीच में। ठीक है उस तरह की लंबी बारी नहीं आई, बट वी नो कि जिस तरह का उसमें टैलेंट है, कैलिबर है, वो आगे जाके उस तरह की बारियां डेफिनेटली आएंगी। और आज भी उसने जो स्कोरिंग शॉट्स हैं वो 2 ही खेले हैं और वो दोनों ही छक्के हैं। तो ही इज अ डेंजरस गाय। और छक्के मारने में जाहिर है कि छक्के ज्यादा होते हैं, चौके कम होते हैं ज्यादातर जब वो बैटिंग करता है। और ये जो अच्छे वेरी वेरी डेंजरस हिटर्स हैं लाइक निकोलस पूरन वगैरह, जिनके छक्के अमूमन ज्यादा होते हैं, चौके कम होते हैं, तो ये भी उसी कैटेगरी में आगे जाएगा। फ्यूचर में आप देखेंगे कि इसके जो छक्के हैं वो ज्यादा हैं बनिस्बत। कैसी लगी आपको इनिंग्स? आज वैभव का डेब्यू भी हो गया, आज तो सब बहुत खुश होंगे, लेकिन इनिंग्स कैसी लगी?
इनिंग ओवरऑल मिक्स था, एवरेज थी। मतलब सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करते हैं वैभव को, आज उसने अपना पहला रन बना लिया है और रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने सचिन तेंदुलकर का। बहुत बड़ा नाम है जिसका रिकॉर्ड तोड़ा जी, बहुत बड़ा नाम है। और अभी देखें ना, इससे पहले कि रन्स और उनकी इनिंग को डिस्कस किया जाए, यही काफी है कि उनका नाम अब एक हिस्ट्री में आ गया है। कभी भी आप जब भी बात करेंगे तो वैभव से शुरू होगी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है ना, इनिंग तो चले स्कोर तो कम ज्यादा होना, कभी कम और कभी ज्यादा, नेचुरल है, प्रेशर आ जाता है, पहला मैच होता रहता है, चलता रहता है वो। लेकिन एक जो बेंचमार्क उन्होंने कर दिया है कि जी 15 मेरा ख्याल साल और 190 दिन में उन्होंने ये जो किया है आज, तो वो वंडरफुली डन जी। तो वो अब वो हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाएगा कि जो यंगेस्ट एवर इंडियन प्लेयर है जिसने वो किया है। तो एक तो ये उनको मुबारक हो गई। He is the best player right now in world cricket. This is unbelievable. हम अभी तक जो है उस हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने ये देखा है। हमने टेप बॉल भी खेली, क्रिकेट बॉल में क्लब क्रिकेट भी देखी। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी छोटी छोटी ग्राउंडों में भी ऐसा काम कभी नहीं देखा जो आज। मेरी बात पूरी हो गई है। मैं आईपीएल में हमेशा कहता था कि भाई सिर्फ एक बॉलर बचा हुआ है, जोफ्रा आर्चर, जिसको इस पे छक्का नहीं मारा आईपीएल में। आज जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सामने आया तो भाई खतरनाक। लेकिन जितने भी बॉलर्स है ना जो हमें लगते थे हाँ भाई है, वो सारे बॉलर्स की लिस्ट 3-4 मैचेस लगेंगे। देखो 3-4 मैचेस लगेंगे। देखो आईपीएल में, इंटरनेशनल में, मैंने शॉर्ट में भी ये बात बोली थी जब मैंने बनाया था। देखो बहुत ज्यादा फर्क होता है यार। जब तो इतना इमोशनल हो रहा था बंदा। तो अभी देखते हैं तीसरे T20 में चांस मिलता है या फिर बैक टू बैक सारे T20 खेलते हैं। तो मुझे इतना पता है कि अगर सारे खेल गया तो भाई 50 तो आ रही है, खतरनाक। क्योंकि आज भी ये वाले शॉट मार रहे थे ना, ये थोड़ा बहुत दिख रहा था मुझे। आईपीएल का माहौल लाना चाह रहे हैं इंटरनेशनल में, तो देखते हैं भी क्या सीन होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आर्चर ने आईपीएल के समय चैलेंज किया था वैभव सूर्यवंशी को कि भाई अभी तो वो मेरी टीम में खेल रहा है, जब हम मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे ना तो मुझे पता है मैंने किस तरह आउट करना है वैभव सूर्यवंशी को। और आज जैसे ही आया भाई आर्चर, पहली गेंद में वैभव सूर्यवंशी ने छक्का दे मारा। चुका है। बहुत सारे लोग वैभव सूर्यवंशी के राइज को 1989 के जो सचिन तेंदुलकर का डेब्यू है उससे जोड़ते हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये 1989 नहीं है, ये 2026 है। और उस जमाने में सचिन का डेब्यू शायद इतना मोस्ट स्पोकन डेब्यू नहीं होगा, क्योंकि सचिन ने आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाया और बताया कि एक 15-16 साल का लड़का पाकिस्तान के फ्यूरियस किस्म के पेसी अटैक के सामने डेब्यू कर रहा है। दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है। और जब भी कोई उनके खिलाफ आएगा तो उसको ये सोच के आना भी, अगर उसने बारी लेनी है। लेफ्टी जो है वो सूर्यवंशी, आपका लेफ्टी सूर्य कुमार यादव का जो है वो नाम आ गया और दिल जो है वो भाग भाग हो गया। यार क्या लेवल था सूर्य कुमार यादव। हाय अभी मैं आपको बताऊं, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी से आधा घंटा पहले मैं एक मोबाइल के ऊपर जो वीडियो देख रहा था, तो स्क्रॉल करते करते एक वीडियो सामने आ गई सूर्य कुमार यादव की। कोई बंदा पूछ रहा था कि सूर्या भाई जो है वो सीरीज कैसी गई, ठीक है, क्या जो है वो आप सीरीज मिस कर रहे हो, क्या वो आपकी टीम आपको मिस कर रही है? तो सूर्य कुमार यादव ने बोला नहीं यार वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो ये एक बड़े कप्तान की निशानी है। देखिए गलत हुआ सूर्य कुमार यादव के साथ, ये टॉपिक नहीं था मेरा, लेकिन जुबान के ऊपर जो है वो सूर्य कुमार यादव आ गया सूर्यवंशी की जगह, क्योंकि भाई मोहब्बत करते हैं सूर्य कुमार यादव से भी। असल में हम क्रिकेट फैन है यार, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूं या मैं इंडियन हूं या मैं कोई भी हूं, यार हम क्रिकेट के फैन है पाजी। तो बात वही टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं कि टीम इंडिया की एक नई प्लेइंग 11 जो सामने निकल के आ रही है, उस प्लेइंग 11 में रवि बिश्नोई को जो है वो बाहर किया जा रहा है। और भाई आप 9 बॉल के ऊपर 9 बॉलें करवा रहे हो, किस चीज का प्रेशर है? यहां ऐसे आप जो बॉलिंग करवा रहे हो जैसे आप पहले इंडिया खेले नहीं। यहां पहले आपने आईपीएल में बॉल नहीं डाली। आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, वर्ल्ड कप के बराबर की लीग है, दुनिया के तमाम जो बॉलर, बैट्समैन, कोच और पूरा जो है वो इंडिया देख रहा होता है, टीवी के ऊपर पाकिस्तान भी देख रहा होता है, और ग्राउंड में भी 1.5 लाख का मजमा होता है। तो वहां क्यों नहीं 9 बॉलें होती? वहां क्यों जो है वो आपने जो है वो अच्छी बॉलें करवाई? मकसद ये है कहने के इंटरनेशनल क्रिकेट का जो है प्रेशर तो होता है, लेकिन बॉस आपने जो है जब ओवर्स में आप जो है वो 25-25 बहुत ज्यादा रन होते हैं, 30-30, आप इतने जो रन खाओगे तो फिर आप जो है वो मैच कैसे बचाओगे? और यही जो है वो प्लानिंग को लेके एक नई खबर मैं देख रहा हूं इस वक्त इंडिया मीडिया के ऊपर कि एक नई दोस्तों प्लेइंग 11 निकल के आ रही है, जिसमें रवि बिश्नोई को बाहर किया जा रहा है और संजू सैमसन को इन किया जा रहा है। अब बात को यूं जरा समझिएगा, प्रॉब्लम तो यह है कि संजू खेलेंगे कहां भाई? इट्स ओके,
हम उनको वन डाउन खिला लेंगे। सूर्यवंशी 1, अभिषेक 2, वन डाउन आप रखो जो है वो संजू सैमसन को, आपका मसला सॉल्व। रवि बिश्नोई निकल गया, बाकी आपकी सेम प्लेइंग 11। अब यहां दिक्कत है कि बॉलिंग कौन करवाएगा। ओ भाई साहब, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, दुबे से 4 ओवर करवाओ ना। हार्दिक पांड्या भी जब जरूरत पड़ती थी डालता था 4 ओवर, करवाओ दुबे से 4 ओवर, जो होगा देखी जाएगी भाई, डरना नहीं है। रवि बिश्नोई को भी तो रन लगे, इवन इतना जो है वो चांस नहीं था कि रवि बिश्नोई को इतने जो है रन लगेंगे। बाय द वे आप दुबे से करवाओ बॉलिंग। हार्दिक पांड्या जब होता था वो भाई वो 3-3 4-4 ओवर करवाता था। 4 हर्षदीप के करवाओ, 4 हर्षित के कराओ। वैभव सूर्यवंशी ने भाई सिस्टम फाड़ के रख दिया, और शेर को उंगली करोगे तो शेर खा जाएगा और भाई आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। असल में दुनिया में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा नाम बना सकें, बहुत ज्यादा इज्जत बना सकें, बहुत लोग पहचाने उनको कि ये कौन है। अरे भाई सूर्यवंशी पागल हो गया यार, कोई इसको पकड़ो। अरे भाई सूर्यवंशी को किसने खुला छोड़ दिया? मेरी तौबा भाई, अरे क्या है यार ये? ओ यार ये तो ज्यादती कर रहा है बॉलर के साथ, ऐसे कोई खेलता है यार? क्या वो बंदा खेलता है? मतलब मैं पर्सनली कुछ क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसे बैट्समैन हैं, जब उनकी बैटिंग आती है तो स्पेशली टीवी के सामने बैठ के उनकी बैटिंग देखता हूँ। बैटिंग करने आता तो आई थिंक टीवी के सामने से नजरें हटती नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से बैटिंग करता है, जो शॉट्स खेलता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि आई थिंक दुनिया का यही सबसे बड़ा प्लेयर है। मैं सच आपसे बात कर रहा हूँ, जो शॉट्स खेलता है, जिस तरह विकेट को समझता है, जिस तरह स्पिनर्स को खेलता है, जिस तरह फास्ट बॉलर्स को खेलता है, सारे शॉट्स खेलता है। इसे खेलता रहना पता नहीं कितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स वो बना जाएगा। और दुनिया का बड़ा प्लेयर वही होता है जो डे बाय डे अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करता है, अपनी क्रिकेट को समझता है। कैसी लगी आपको इनिंग्स? आज वैभव का डेब्यू भी हो गया, आज तो सब बहुत खुश होंगे, लेकिन इनिंग्स कैसी लगी? इनिंग ओवरऑल मिक्स था, एवरेज थी। मतलब सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करते हैं वैभव को, आज उसने अपना पहला रन बना लिया और रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने सचिन तेंदुलकर का। बहुत बड़ा नाम है जिसका रिकॉर्ड तोड़ा जी, बहुत बड़ा नाम है। और अभी देखें ना, इससे पहले कि रन्स और उनकी इनिंग को डिस्कस किया जाए, यही काफी है कि उनका नाम अब एक हिस्ट्री में आ गया है। कभी भी आप जब भी बात करेंगे तो वैभव से शुरू होगी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है ना। इनिंग तो चले स्कोर तो कम ज्यादा होना, कभी कम और कभी ज्यादा, प्रेशर आ जाता है, पहला मैच होता रहता है, चलता रहता है वो। लेकिन एक जो बेंचमार्क उन्होंने कर दिया है कि जी 15 मेरा ख्याल साल और 190 दिन में उन्होंने ये जो किया है आज, तो वो वंडरफुली डन जी। तो वो अब वो हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाएगा कि जो यंगेस्ट एवर इंडियन प्लेयर है जिसने वो किया है। तो एक तो ये उनको मुबारक हो गई। सूर्यवंशी का फैन हूं, गोती भैया इसको खिलाओ। अब इसका ये कतअन मतलब नहीं था कि आप सूर्यवंशी को खिलाओ, संजू सैमसन को बाय करो। भाई आपके पास जो है वो लेफ्टी है, आपके पास एक राइटी होना भी चाहिए, वैसे भी असूलन ने आज डेब्यू करवाया जी। वैभव सूर्यवंशी को काफी अरसे से इंतजार था कि कब इसका डेब्यू होगा, और देखिए अभी एज तो कुछ भी नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पे जो डेब्यू हो गया है, तो 2 छक्के हैं बीच में। ठीक है, उस तरह की लंबी बारी नहीं आई, बट वी नो कि जिस तरह का उसमें टैलेंट है, कैलिबर है, वो आगे जाके उस तरह की बारियां डेफिनेटली आएंगी। और आज भी उसने जो स्कोरिंग शॉट्स हैं वो 2 ही खेले हैं और वो दोनों ही छक्के हैं। तो ही इज अ डेंजरस गाय। और छक्के मारने में जाहिर है कि छक्के ज्यादा होते हैं, चौके कम होते हैं ज्यादातर जब वो बैटिंग करता है। और ये जो अच्छे वेरी वेरी डेंजरस हिटर्स हैं लाइक निकोलस पूरन वगैरह, जिनके छक्के अमूमन ज्यादा होते हैं, चौके कम होते हैं, तो ये भी उसी कैटेगरी में आगे जाएगा। फ्यूचर में आप देखेंगे कि इसके जो छक्के हैं वो ज्यादा हैं बनिस्बत लाजमी कि सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा का जो है ना आर्चर इस लेंथ पे बॉल कर रहा था ऑफ साइड पे, कि यार उसको हिलने भी नहीं दे रहा था स्टार्ट में। तभी जो है ना सूर्यवंशी का डेब्यू जो है वो 10 बॉलों पे 14 स्कोर उसने किया और उसमें 2 छक्के शामिल। महज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक छोटा आर्चर की गेंद पर ऐसे गगनचुंबी छक्का लगाया कि पूरा पाकिस्तान हैरान हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।